नमस्कार, हमारी आवाज न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। ये वो जगह है जहां खबरें बिकती नहीं बोली जाती है। अगर आप भी सच्ची पत्रकारिता के साथ है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सच की आवाज कभी खामोश न हो। पटना और दिल्ली की राजनीति एकदम चरम तनाव पर है। पटना में अपने आवास पर नीतीश जहां पर कॉफी पीते नजर आते हैं, वहीं पहन के पीछे हालत बहुत उल्टे हैं। जदयू के विधायक दबाव बना रहे हैं कि जल्दी फैसला कीजिए, सुबह तस्वीर बदलनी ही चाहिए। और दूसरी बीच की करे जदयू के पर दिल्ली के आला कमान मिनट मिनट की रिपोर्ट ले रहा है कि नीतीश कुमार किसी भी वक्त अप्रत्याशित कदम उठा सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो बिहार ही नहीं देश की भी राजनीति में भूकंप आ सकता है। प्रधानमंत्री आवास में एक गोपनीय बैठक चल रही है जहां की नीतीश हल्के मूड में नहीं लगते हुए बराबरी नहीं बल्कि बढ़त चाहते हैं अपनी पार्टी के लिए। इधर महागठबंधन भी मौके का फायदा उठा रहा है, बोल रहे हैं कि अगर आना है तो आज ही आई, ये कल हम इंतजार नहीं करेंगे। और चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा जैसे कंडावर नेता की बाहर क्या हो रहा है, हम तो अंदर हैं। नीतीश बाबू सुबह किसी भी पक्ष में जा सकते हैं और जो खेल में आगे रहेगा उसी के साथ जाएंगे। जदयू की भीतर देर रात 12 घंटे तक चली बैठकर अभी तक खत्म नहीं हुई, जहां नीतीश के दो सलाहकार समझौता कर रहे हैं सवालों पर कि बीजेपी पर कितना भरोसा किया जाए और अगर सुबह खेल होता है तो डिप्टी सीएम ऑफ मंत्री पद का शपथ चिराग पासवान लेंगे। इन्हीं शर्तों से पता यह चल रहा है कि नीतीश बाबू अपनी शर्तें बढ़ा रहे हैं और अपने पार्टी के लिए मजबूती कठोर कर रहे हैं। नीतीश बाबू अपने पार्टी के लिए मजबूती कठोर कर रहे हैं, बीजेपी के साथ बिटीने हैं आपने हैं। अगर यही हाल रहा तो बिहार में फिर से ताबड़तोड़ एक्शन होगा और ऑपरेशन लोटस चलेगा फिर नीतीश को खत्म करने के लिए। मोदी जी चाहे जो करना चाहेंगे वह करेंगे फिर। और चिराग के बीच आते जिसकी के बीच बैठकर जारी है। अभी भी अगर बैठकर में चिराग पासवान आते जी, जो बिहार को बैठकर में आते जी चाहे, अगर बैठकर में चिराग पासवान के बात करने के लिए मांग कर रहे हैं कि हमें सीएम पद का कुर्सी दो तो हम आपके साथ 19 विधायकों को लेकर साथ आएंगे और महागठबंधन की सरकार बनाएंगे जिसमें आरजेडी चिराग पासवान और एमीम ओवैसी साहब और ओवैसी साहब के डिप्टी सीएम अख्तरुल ईमान बनेंगे। और यह चीज संभव कब, आपकी सरकार आपके साथ में आपके सरकार बनेंगे और यह चीज संभव कब, जो बीच होगा जब 5 विधायक महागठबंधन में आएंगे और ओवैसी का पार्टी पूरा महागठबंधन के साथ समर्थन करेगी, तभी यह काम हो पाएगा। और इसी बीच नीतीश बाबू अपना इस्तीफा सपना जा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम बीजेपी के साथ अपनी सरकार नहीं बना सकते। अगर यही हाल रहा तो फिर से एक बार चुनाव होगा बिहार में। अगर आपकी चुनाव हुआ तो ये IMIM अपना 35 सीट से 30 सीट तक ला सकती है, फिर से सरकार बनेगी राजद की ओर। हो सकता है तो तेजस्वी ने कहा अगर फिर से चुनाव होगा तब हम AIMI को साथ में लेकर लड़ेंगे अगली बार, जैसे हम गलती अब नहीं करेंगे। हमसे बहुत बड़ी गलती हुई और हम तो वैसे ही सबसे हम माफी मांगते हैं। और राहुल जी हमें थोड़ा अहंकार में डूबे हुए थे, तभी हम उनको नहीं लेकर अपने पार्टी में लिए चुनाव नहीं लड़े। अगर ऐसा ही रहेगा तो हम सब लोग साथ में लड़ेंगे और बिहार के बीजेपी को हम भगाएंगे बिहार से। और यही चीज ओवैसी साहब 6 महीना से कह रहे हैं कि अपने पार्टी में ले लो और अपनी सरकार बना। सिर्फ हमें सीमांचल का विकास करना है और अपनी पार्टी को मजबूत करना है बिहार में, ताकि आने वाले समय में भाजपा यहाँ पर ना दर पे अगर पैर धरे तो तुरंत फंस जाइए। नडिये खेमा में खलबली मची है, दिल्ली में बैठकर जारी है अभी भी। और नीतीश बाबू के पास फोन पर फोन लगा रहे हैं मोदी, मगर नीतीश और लालू दोनों साथ में बैठकर बातें से बरेबर अभी पास में बैठकर दिल्ली में दोनों साथ में बैठकर बातें हैं और दोनों साथ में बैठकर बात कर रहे हैं। और मोदी जी, अमित शाह, सब लोग दिल्ली में बैठकर सर पर हाथ रख के सोच रहे हैं कि हमसे क्या गलती हो गई। अगर ऐसा ही रहा तो देश की कुर्सी बचाना बहुत मुश्किल है। और अगर दिल्ली की कुर्सी हिल तो फिर राहुल कुट जाएंगे। उसमें अगर राहुल को दे तो
फिर अमित शाह और मोदी को भागना पड़ेगा देश छोड़कर, क्योंकि यह लोग वोट चोरी करके अपनी सट्टा चला रहे हैं। एनडीए खेमा के चिराग पासवान बोल रहे हैं नीतीश कुमार से कि हमें भी साथ ले लो, हम भी यही सोच रहे हैं, महागठबंधन में आ जाए और सब लोग सट्टा हमारे बीजेपी को गुजरात भगाए। बीजेपी बिहार के पार्टी नहीं है, ये बिहार की पार्टी नहीं है, यह गुजरात की पार्टी है, इसको गुजरात में ही रहने दो। हम सब जो अभी तक रहे उनके साथ हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पटना से लेकर दिल्ली की गलियारों तक। बस यही एक सवाल ठहर तो अभी तक सब भी रहा है कि नीतीश अगला कदम क्या उठाएंगे और इसमें किसका फायदा होगा। महागठबंधन के लोग सत्ता बनाने के लिए राहुल गांधी को अमेरिका से बुला लिए और सीएम आवास के बाहर मीडिया पूरी रात तैनात रही, तभी भी अभी अंदर की कोई खबर नहीं आई है। बस एक ही खबर आई है अभी बीच चित्र की कहना जीवन के 2000 दिखेंगे 20 सीएम आवास के बाद की रहे कि नीतीश बाबू पलटी मारेंगे। अब की बार फिर एक बार यही एक डर है बीजेपी के अंदर कि हमारा दिल्ली का कहीं कुर्सी ना हिल जाए, नीतीश बाबू कुछ बड़ा करेंगे। अब पटना के गलियारों में खुशी का माहौल है, जो लोग महागठबंधन की सरकार बनाने चाहते थे और वहां की जनता यह सोच रही है कि हम तो और दिए महागठबंधन को, तो यह सरकार कैसे बीजेपी की बन गई। इसीलिए पटना के हर गलियारों में खुशी का माहौल है कि आप तो कम से कम नीतीश बाबू की आंख खुली। अगर यही हाल रहा तो देर नहीं रहेगा सीएम बनने में तेजस्वी को। तेजस्वी यादव ने कहा राहुल गांधी अब प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं लड़ेंगे, आप सीधा नीतीश चाचा लड़ेंगे और हमारा लक्ष्य यही है कि हम इनको प्रधानमंत्री बनाएं और हम बिहार के मुख्यमंत्री बने। और यही बात तो 2 साल से चल रही है। इंडिया गठबंधन तो इन्हीं का गठबंधन तो इन्हीं का चीज से की गादा का करेंगे, समय का भी 21 से 21 से की आप ये सोने का बनाया हुआ है। और ये कुछ दिनों में हम लोग को छोड़कर चले गए एनडीए में, तो क्या हुआ, दिल का मोहब्बत थोड़ी गया है, खाली नीतीश चाचा गए थे जो कि आप हमारे साथ हैं और ऐसा ही रहा तो फिर हम एक बार प्रधानमंत्री को हिलाएंगे